Assalamualaikum friends, my name is Musa Jabbar and I am going to be teaching you mathematics for class 9. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था ऑफ एक्सरसाइज 1.3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमने फाइंड करना है a एंड b. अब सिंपली हमारे पास सबसे पहले होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो हम सबसे पहले कर लेंगे यहाँ पर इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई. 2 2s are 4, 2 4s are 8, प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड 2 3s are 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 2a. प्लस का साइन डाल के हम 3 को इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 1s are 3, 3 भी आ जाएगा हमारे पास, 3 8s are 24 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 12 आ जाएगा हमारे पास. इक्वल्स के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा. 7 10 18 एंड 1. अब यहां पर हम देखें तो हमने फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ a को फाइंड करना है और b को फाइंड करना है. a की हमारे पास कहां पर है, किस पोजीशन पे है, वो है यहाँ पे फोर्थ एंट्री पे जो है हमारे पास a गिवन है. लिहाजा हम सारी मैट्रिसेस की अगर फोर्थ एंट्री को उठाएंगे तो हमारे पास जो है a की एक इक्वेशन बन जाएगी. अब मैं आपको दिखाता हूं. हमारे पास गिवन है 2a, ये हमारे पास 2a आ गया, प्लस माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई a को फाइंड करने की. फिर इसी तरह हमारे पास b की भी एक इक्वेशन बन जाती है. हमारे पास b गिवन है यहाँ पर, लिहाजा ये सेकंड एंट्री यहाँ की आ जाएगी, यहाँ की सेकंड एंट्री है और यहाँ की भी सेकंड एंट्री हमारे पास आ जाएगी. यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10. तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं. एक इक्वेशन है टू फाइंड a और सेकंड इक्वेशन है टू फाइंड b. सबसे पहले हम a कर लेते हैं. हमारे पास 2a प्लस इंटू माइनस इज 12 इक्वल्स टू 1 आ जाता है और फिर हमारे पास 2a एज इट इज रहेगा और ये जो हमारे पास ये जो 12 है वो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है तो लिहाजा वहां जाके हमारे साथ प्लस हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 2a ही रहेगा और ये हमारे पास आ जाएगा 13. a इज इक्वल्स टू 13/2. तो ये हमारे पास आ जाता है a. हमने फाइंड कर चुके हैं इस इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है a को. अब हम लोगों ने फाइंड करना है b को. अब यहाँ आ जाते हैं. हमारे पास है 8, 3b हमारे पास एज इट इज रहेगा. यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है लिहाजा वहां जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा और फिर जब हम 10 को माइनस करेंगे 8 के साथ, यहाँ पे 3b हमारे पास एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2. b हम यहाँ पे रखेंगे एंड देन 2, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उस तरफ गया इक्वल्स के दूसरी तरफ गया हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. लिहाजा 2/3 हमारे पास जो आएगा दिस वुड बी द आंसर ऑफ b. यानी कि हम लोगों ने इन इक्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई किया, उनकी फिर इक्वेशंस निकाली और उन इक्वेशंस की मदद से हम लोगों ने a एंड b को फाइंड कर लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. So yes guys, let's move on to question number 8 of exercise 1.3. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके हमारे पास जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वो दोनों सेम है. लिहाजा अभी मैं जो हमारे पास पार्ट 2 है वो मैं करने जा रहा हूँ. हमने करनी है इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन. दोबारा से वेरिफिकेशन आ चुकी है. हमारे पास a एंड b मैट्रिसेस गिवन है और हमने जो है इसको फाइंड करना है. a माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. हमने यहाँ पे दोनों साइड्स जो ले ली हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी ले ली है और राइट हैंड साइड भी ले ली है और हम इन दोनों को जो है सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस b ट्रांसपोज. सबसे पहले हम ले लेते हैं, इनकी सीट्स पे हम बिठा लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास a है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 0 एंड 1. माइनस का रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, लिहाजा यहाँ पे 1 1 2 एंड 0 ब्रैकेट्स क्लोज एंड दे इसका ट्रांसपोज. ठीक है, ब्रैकेट हमने इक्वल्स टू जरूर लगाना है. तो यहाँ पर
जो है हमारे पास है, अब हम कर लेते हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 - 1, 2 - 1, 0 - 2 एंड 1 - 0। इसका ट्रांसपोज हमने इसका जो है आंसर निकालना है। 1 - 1 0 हो जाता है, 2 - 1 हमारे पास 1 हो जाता है, 0 - 2 हमारे पास -2 हो जाएगा एंड 1 - 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। और अब हमने इसका जो है वो हमने अब इसका ट्रांसपोज जो है इस मैट्रिक्स का वो अब हमने निकालना है। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0 - 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर इसका हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, हमने उसको कंप्लीट करना है। हमारे पास है a जो हमारे पास गिवन है, यहाँ पर ये हमें गिवन है 1 2 0 एंड 1 और हमने लेना है इसका ट्रांसपोज माइनस जो हमारे पास b गिवन है वो है 1 1 2 एंड 0 और हमने लेना है इसका भी ट्रांसपोज और बीच में इनका रिलेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। सबसे पहले हम इन सब के ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज जो हमारे पास बनता है वो बनेगा हमारे पास 1 0 यहाँ पर एंड 2 1 यहाँ पर, इसका ये ट्रांसपोज हमारे पास बन जाता है। और अब इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं b का, ये 1 एंड 2 यहाँ पर एंड 1 एंड 0 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, लिहाजा दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ b। अब ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। अब ट्रांसपोज b के निकालने के बाद हमने करना है इसमें सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 - 1 और यहाँ पे हमारे पास 0 - 2 2 - 1 एंड 1 - 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसका जो है आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 = 0। ये हमारे पास -2 आ जाता है, 2 - 1 हमारे पास आ जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है और यहाँ पे 1 - 0 हमारे पास 1 आ जाता है। तो here we see हमारे पास ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं यहाँ पर, ये दोनों जो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, दे बोथ आर सेम। सारी उनकी एंट्रीज भी सेम है प्लस उनकी जो हमारे पोजीशंस है वो भी सेम है। लिहाजा ये लाइन मिटाकर मैं यहाँ लिख लेता हूँ that they are equal to each other. So yes guys, let's move on. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के जो 3 पार्ट और पार्ट 5 हैं वो दोनों सेम है, लिहाजा जो है मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट 3 हमें इसमें वेरिफिकेशन करनी है। हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है और हमने इसको वेरीफाई करना है दैट A + A ट्रांसपोज जो है शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले जो हमारे पास ये गिवन है हमने उसका आंसर निकालना, ठीक है। तो अब आंसर कैसे निकालते हैं? हमारे पास है A + A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब A की वैल्यू हम डाल देते हैं 0 एंड 1 प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे इसका जो हम लिखेंगे ये सेम वैल्यू 1 2 0 1 एंड देन t ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर a + at जो है ये एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज इट इज इसको भी लिख देंगे 1 2 0 1 और अब इस वैल्यू का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा हमारे पास 1 0 एंड 2 1। ये हमारे पास हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हमने इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। ये हमारे पास आ गया। इसको ऐड करके जो हमारे पास आंसर आता है वो है 2 2 2 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका है ऑफ A + A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, ये हम इसको दे देते हैं नाम। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब वो कैसे करना है हमने, सबसे पहले तो हम लिखेंगे A + AT का ट्रांसपोज, ब्रैकेट्स में के बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे।
यानी कि हम लिखेंगे इसको 2 2 2 2 एंड इसका ट्रांसपोज, और फिर अगले स्टेप में हम क्योंकि यही लिखेंगे तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा इसका ट्रांसपोज बन जाएगा सेम टू सेम 2 2 2 एंड 2। तो ये इसका हमारे पास ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है ना, A प्लस ए टी ट्रांसपोज, ठीक है। और तो ये हम देख रहे हैं, हमें पता चल था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पहले भी किया था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होना चाहिए उसके आंसर से जो पहले था हमारे पास, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ देखिए हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, सेम टू सेम आंसर आया है, लिहाजा these both are same and हम ये लिख सकते हैं that A plus A transpose is symmetric matrix. So yes guys, let's move on. फिर से कर। So yes guys, let's move on. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के जो पार्ट 4 और 6 है वो दोनों सेम है, तो मैं इसमें से जो पार्ट 6 है वो करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसमें वेरिफिकेशन करी, हम इस दफा B का जो मैट्रिक्स है वो गिवन है और हमने इसको वेरीफाई करना है कि B minus B transpose is a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसका नेगेटिव निकालेंगे तो जो नेगेटिव वाला आंसर होगा वो उसके जो रियल वाला था हमारे पास मैट्रिक्स को उसके इक्वल होना चाहिए। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे B माइनस बी टी इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज ले लेते हैं 1 1 2 0 और माइनस होगा इनका रिलेशन इसलिए, और 1 1 2 0 ट्रांसपोज। और अब अगले स्टेप में हम इसका जो है सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और अब अगले स्टेप में जो इसका जो है अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे 1 and 2 and 1 and 0। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। और इनके दरमियान हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 minus 1 1 minus 2 2 minus 1 and 0 minus 0। इसका जो आंसर हमारे पास आता है, यहाँ पे 0 आ चुका है, यहाँ पे 1 minus 2 हमारे पास -1 आ चुका है, 2 minus 1 हमारे पास आ चुका है 1 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ चुका है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका, लिहाजा ये हो गया B minus B ट्रांसपोज का ये आंसर जो है हमारे पास आ चुका है। आगे हमने इसको अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम नाम वैसे दे देते हैं, A दे देते हैं, अब चले अब B दे देते हैं हम, क्योंकि ये B है, अब अगले वाले को हम C दे देंगे। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, जब भी आप मैट्रिक्स को भी मैंने बताया, जब आप मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज लेते हैं फिर उसका नेगेटिव लेते हैं और जो नेगेटिव वाला आंसर होता है वो उस रियल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ इसका ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम लेंगे इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रैकेट्स में इसको डाल के लिख देंगे ट्रांसपोज। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं 0 minus 1, अभी ऐसे लिखेंगे हम लोग t के साथ, और फिर हम अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 0, ये बन जाएगा हमारे पास 0 and 1 and -1 and 0। अगला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेना है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है जब आप किसी भी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देते हैं, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस चला जाएगा और फिर 1 0 1 -1 and 0। अब 0 का तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लिहाजा 0 रहेगा। 1 + 1 हमारा -1 में हो जाएगा, -1 हमारा +1 में हो जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस इज आवर C। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास जो B है और C है, दे बोथ आर सेम पोजीशन एंड सेम एंट्रीज, यानी कि हम ये कह सकते हैं दिस इज वेरीफाइड दैट B minus B transpose is a skew symmetric matrix। So yes guys, this was all, you made it to the end of the video। हम लोगों ने फाइनली एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट कर ली है और अगर हमने पूरी कोशिश की
आपको आसान से आसान तरीके में आपको समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो 1.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो भरपूर कोशिश थी आप लोगों को अच्छी तरह सिखाया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।